सहयोग समिति। नमस्कार, मैं अमित पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं चौगाई प्रखंड के मसहरिया पंचायत, जो कि भावी पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी विनोद विनोद कुमार ओझा मेरे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानेंगे कि इनके पंचायतों में किसानों की क्या क्या समस्या है, ये क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आप चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? चुनाव हम तो पंचायत प्रतिनिधि रह चुके हैं और मुखिया आप रह चुके हैं। 10 साल। कब से कब थे आप? 2001 से 6 तक। अच्छा। और 11 से 16 तक। अच्छा। तो इस गांव से पंचायत से लगाव है और मैं यहाँ की दुर्दशा बहुत देख चुका हूँ। उसे निदान के लिए मैं बहुत सारा प्रयास किया और पैक्स में हमारे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष सदैव ओझा जी हैं, जो वो 20 साल से पैक्स अध्यक्ष हैं और दोनों जिला के उपाध्यक्ष भी हैं। दोनों जिला के उपाध्यक्ष भी हैं। लेकिन जब से हम देख रहे हैं शुरुआती 5 साल छोड़कर 15 साल से किसानों की दुर्दशा पर उनका कोई ध्यान नहीं। वो व्यक्तिगत और पारिवारिक अपना हित में लगे हुए हैं। जैसे किसी भी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किसान हित के लिए जो सरकार सहयोग समितियां गठित की है, उससे कोसों दूर ये पंचायत सफर कर रहा है। जैसे में खाद बीज हो, एक भी किसान से बात कीजिए कि खाद बीज उनको 5 साल 10 साल के अंतर में क्या मिला। बीज भी नहीं है, खाद भी नहीं है, और जो धान क्रय का व्यवस्था है वो कागजी कार्रवाई पर है सारा कुछ। यानी धरातल पर धान की खरीदारी नहीं होता है, ना खाद मिलता है किसी के इंसान का। कहीं भी पता कर सकते हैं पूरे पंचायत क्षेत्र में। अगर ऐसे में लिखित जो उनके अपने सहयोगी होंगे जो पेपर वर्क में उनके साथ हैं, वो भी बता सकते हैं कि आम किसान का धान कोई कभी खरीदाया नहीं है। यहाँ पे की पंचायत में एक ट्रैक्टर भी मिला है खेती करने के लिए, तो वो भी किसान तक नहीं पहुंच। बिल्कुल, ये नई गाड़ी है ट्रैक्टर, पता चला है और हम देख भी रहे हैं। एक भी किसान बता दें कि पैक्स के माध्यम से रिबेट पर कम दाम पर उनकी खेती की जुताई हुई हो, किसी प्रकार का ट्रैक्टर का लाभ लिए हो। अच्छा। वो अपने निजी हित में यूज होता है। दवा छिड़काव करने के लिए पैक्स के अंतर्गत एक ड्रोन का भी कोई यंत्र नहीं। वो ड्रोन तो दूर की बात है, कोसों दूर की बात है। गटोर मशीन हो या छोटा मशीन हो, कोई पैक्स मुहैया नहीं कराती है। यानी सिर्फ पैक्स में जो है मनमानी चला है। मनमानी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, सुना जा सकता है। एक भी किसान, अगर किसान इससे बात कीजिए तो उनको केसीसी का 5 साल 10 साल का एक भी डाटा आपके पास मिल जाए तो जो कहे। यानी सिर्फ भ्रष्टाचार वो किए हैं, सिर्फ पेपर पर काम किए, धरातल पर कोई काम नहीं किए। और बिल्कुल नहीं। और मतदाता सूची जहां तक है, आप वो अपना निजी जो है उनका नाम जोड़ने का काम किए हैं। यहाँ आधा से अधिक मतदाताओं को छोड़ गया जो किसान है, जो जन्मीन किसान है। उनके एक घर में एक सदस्य मिल जाए तो काफी है। और उनके अपने घर में जो शादीशुदा बेटियां हैं, छोटी कुंवारी जो 18 साल की लड़कियां हैं, लड़के हैं जो सर्विस करते हैं, सरकारी जॉब में है, सबका मतदाता सूची में नाम भरा। सिर्फ अपने आदमी को ही नाम जोड़े, अपने घर का। बिल्कुल। यदि आप चुनाव जीत के आते हैं तो अपने किसान भाइयों के लिए क्या क्या सोच के रखे? हम महसूस करते हैं कि किसानों का जो पंचायत में किसान है वो विश्वास पूर्ण रूपता रखते हैं हमसे, और उनको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो उनको जो भी सहयोग समितियों के द्वारा जो लाभ होगी, ट्रैक्टर की लाभ होगी, खाद बीज की लाभ होगी, धान गेहूं खरीद की बात होगी या ड्रोन की बात होगी। आधुनिक युग में आज ड्रोन की बहुत अहमियत रखती है। लेकिन एक बात सच है कि यदि आप चुनावी मैदान में आ चुके हैं ना, तो वर्तमान पैक्स सदस्य उनका तो पटरी जो है ना डगमगाएगा, इसलिए कि यहाँ की जनता बोल रही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ की जनता बोल रही है। आप एक छोटा सा नमूना आपको मैं बताता हूँ। कहीं ना कहीं उनको पता चल गया होगा कि हम विरोध करने वाले हैं, चाहे जो भी हो। आप वर्ष 19 का मतदाता सूची उठाइए, मात्र 27 ही सदस्य हैं और वो अभी उनके भाई प्रबंधक है 5 साल से, उनका मतदाता सूची से नाम हटाया गया है हमारे चलते। और 533 मतदाताओं का जो सदस्य हैं उनको सदस्य बनाकर जो भेज दिया गया था ब्लॉक में, उसको फाइट करके वो 533 सदस्य को सदस्य बनाया गया, 100 सदस्य। किसान भाइयों से क्या आग्रह कीजिएगा? चुनाव बहुत नजदीक है। मैं जानता हूं किसान भाई महसूस करते हैं लाभ। अगर किसान हित की बात सोचेंगे, अपने हम पर विश्वास होगा, तो
110% चुनाव जीतना ही जीतना है और किसान को उसका जो सही रूप से लाभ है वो मिलेगा ही मिलेगा। वो हमके कहने से नहीं, उनको आत्मविश्वास है। आप एक नमूना के तौर पर मैं बता देता हूं, यहाँ एक सुभाष ओझा जी हैं, 15 साल से कचकारनी के सदस्य हैं। आज ये भी बता दें कि अपना धान या कोई लाभ टैक्स से मिला हो, ये सामने है। बोलो कुछ नहीं मिला 15 है। साल से। आपका गांव कौन सा है? ओझावरा अच्छा, ओझावरा। मतलब कि पैक्स सदस्य के कर्मकांडी आप सदस्य है। सदस्य रह चुके हैं। धान का खरीदारी उधर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, बढ़िया किसान है, कुछ बोलते ही नहीं 50 बीघा खेती करते हैं, 50 बीघा खेती करते हैं, लेकिन वो आपका एक भी कोई सलाह नहीं सदस्य देते। भी है कचकारनी। सदस्य भी है। आज कचकारनी अच्छा, तो इस बार क्या करना है आपको? चेंजिंग करना है, परिवर्तन करना है। हाँ परिवर्तन करना है, सही बात। इस बार परिवर्तन करना है जी। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? मुजाहिद यादव। इस बार क्या करना है? परिवर्तन करना है या उन्हीं को रखना है? ना चेंज करना है हम लोग का। यानी उनके कामकाज से आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं है, हम लोग का खेत जोताया है ना, कुछ मिला है ना, हम लोग का लाभ है, उससे कुछ नहीं हम लोग का फायदा है, एक पैसा नहीं है। नहीं जी जी, जरूरी परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि सरकार के तरफ से पैक्स के अंतर्गत बहुत सारी योजना आती है, लेकिन किसान तक न पहुंचे, ये दुर्भाग्य की बात है। आइए कुछ चाचा है, चाचा से भी मिलेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा जी? ये जो वर्तमान पैक्स सदस्य हैं, उनके कामकाज से आप लोग संतुष्ट हैं? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। और उन लोगों को उनको हटाना बहुत अनिवार्य है। अच्छा, जो भी सदस्य हैं उनमें, उनका एक भी साइन वो कभी करा करके आप कोई काम किए हो तो मैं उसके लिए आपका धन्यवाद कहूंगा। अगर इसका पता लगाइए कि कोई भी उसमें के सदस्य है जो